नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए स्टोरी में स्वागत है। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम निशा था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था उसके प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात निशा से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। निशा ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे निशा मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर निशा का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद निशा आई तो मैं उसे को देखकर बहुत खुश हुआ। जब वो मेरे पास आई और कहीं, हाय कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी है? निशा बोली ठीक हूँ। फिर वो मेरे से बोली, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं निशा से बोला, मैं नहीं जानता था। सॉरी जी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। लव यू निशा। इतना कहते ही वो मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। निशा बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोला, निशा क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? निशा बोली, हाँ वेरी सॉरी यार, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता। बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। निशा मुझसे
एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। आई लव यू ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सॉस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था, ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती निशा की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूं मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रीज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं, जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है। वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे वैसा प्यार नहीं चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।